Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, I will discuss the trick for bond dissociation energy and bond length. Let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मीनिंग क्या है। देखो ए एंड बी जैसे टू एटम हैं, उनके बीच में ये बॉन्ड है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, वो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो क्या ट्रिक है इसकी, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। देखो हाइयर द एस करेक्टर मोर स्ट्रॉन्ग द बॉन्ड, ये हमें पता है जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतना ही हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास ये एल्केन का एग्जांपल ले लिया हमने, इथेन, ये इथीन, इथाइन। यहाँ पे हमें पता है सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। यहाँ पे डबल बॉन्ड है sp2, ट्रिपल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp। परसेंटेज एस करेक्टर निकालना हमें पता है कैसे निकालते हैं, 1/, टोटल आइटम कितनी है 4 और टोटल कितनी 100, तो 1/, कितनी परसेंटेज एस करेक्टर आ गया 25। इसमें कितनी है 3, 1/3 इंटू 100, ये कितना आ गया हमारा 33%। यहाँ पे sp 1/2 2 है, टोटल 100 या 50। तो हमने देखा sp में सबसे ज़्यादा s करेक्टर यहाँ पे 50, sp2 में 33, sp3 में 25। तो क्या ट्रिक थी हमारी, जितना ज़्यादा हाइयर द s करेक्टर मोर स्ट्रॉन्ग द बॉन्ड। हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन डबल बॉन्ड से, देन सिंगल बॉन्ड से, तो उतनी ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा इन तीनों कंपाउंड्स में से किसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, sp वाले के लिए, देन sp2, देन sp3। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं इस वजह से। सेकंड क्या है हमारा, बॉन्ड लेंथ। देखो ये हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली होती है बॉन्ड ऑर्डर के, एंड बॉन्ड एंथैल्पी भी इनवर्सली होती है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड ऑर्डर हम लास्ट वीडियो में कैलकुलेट कर चुके हैं, कैसे निकालते, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, होप है कि आपको समझ आई होगी ट्रिक। देखो बॉन्ड ऑर्डर कई बार क्या होगा कि कंपैरिजन करना मिलेगा हमें, C2N2B2 फॉर एग्जांपल C2N2B2 है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। देखो अब हमें क्या पता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपका आ गया। देखो अब C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो आप, कैसे, क्या थी हमारी ट्रिक, 3 - 0.5 इंटू n, ये हमारे बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक्स थी। अब ये देखो सबसे पहले हमें क्या करना था, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर देते। तो C2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 12, 1 कार्बन 6 एटॉमिक नंबर 2 है तो 12। N2 में कितनी है 1 नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर 2 है 14। B2 1 बोरोन 5 2 है तो 10। ट्रिक्स अप्लाई करो अपनी, 3 - 0.5, n क्या था, डिफरेंस ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी है 12, तो 14 - 12 करोगे कितने आगे 2, तो 5 × 2 1, तो 3 - 1 = 2। तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। अब SN2 का कैलकुलेट करें, 3 - 0.5 इंटू n, n क्या हमारा डिफरेंस ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 - 14 0, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। ऐसे ही B2 का क्या था, 3 - 0.5 इंटू n, n क्या है डिफरेंस ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 10, तो 14 - 10 करेंगे तो कितने आगे 4, तो 3 - 5 जो कि 2, 3 - 2 1। ये किसका क्या निकाला हमने, बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना सीख लिया आपने, तो आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो ईजिली। देखो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है, ये बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर तो बॉन्ड लेंथ कम। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है N2 का, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ N2 की सबसे कम, और बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है B2 का, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, तो ज़्यादा किसकी आगे B2, बॉन्ड लेंथ ग्रेटर, देन C2, देन N2। और एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है बॉन्ड लेंथ का। अब देखो ऐसे, ये हमें पता है कि व्हाट इज़ द बॉन्ड लेंथ होती क्या है, जैसे A एंड B, ये उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, जैसे ये A एटम ले लिया हमने, ये B एटम ले लिया। अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम, वही तो बॉन्ड लेंथ होती है। अब देखो ट्रिक्स क्या हमारी, बॉन्ड लेंथ हम 2 एटम लें। इफ़ देखो A एंड B अगर 2 एटम लेंगे हम, कुछ भी A एंड B अगर सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, तब 2 कंडीशन हो सकती है हमारे, डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर होगा, तब हमारी ट्रिक लगाएंगे कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली बॉन्ड ऑर्डर की। इफ़ सेम बॉन्ड ऑर्डर है देन क्या चेक करेंगे हम, इफ़ A एंड B डिफरेंट एटम है तब तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली हो जाएगी साइज के, इफ़ A एंड B सेम एटम है देन बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली हो जाएगी, इनवर्सली हो जाएगी परसेंटेज एस करेक्ट पे। अब देखो हम एग्जाम्पल से इसे डिटेल में पढ़ते हैं कैसे। अब देखो हमारे पास ये प्रॉब्लम है, कंपेयर करना मिलेगी हमें बॉन्ड लेंथ। देखो CF CL CBr CI क्या है हमारे, हमने क्या बनाया फ्लो चार्ट में, देखो A एंड B बिलोंग टू डिफरेंट पीरियड। अब हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अलग अलग डिफरेंट पीरियड है सारे,
कार्बन क्या है, देखो इसमें भी कार्बन तो सब में सेम है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये डिफरेंट है। दैट मीन्स ए एंड बी दोनों डिफरेंट पेड़ से बिलोंग करें। तो ट्रिक क्या थी, किसके बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली होता है साइज़ के। अब ये हमें पता है कि फ्लोरीन से जब आयोडीन की तरफ हम जाते हैं डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज होती है, नेक्स्ट सेल में हमारा एंटर करता है। तो दैट मीन्स सी आई की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, देन सी बी एल, देन सी एल, देन सी एफ। इस ट्रिक से हमारा सिंपल ही होगा, आपको कुछ भी नहीं करना, साइज़ देखो, ग्रेटर द साइज़ ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ। तो फर्स्ट ट्रिक होगा। अब सेकंड देखो, एक ट्रिक हमने क्या देखी थी कि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली होता है बॉन्ड ऑर्डर के। अब देखो N2 O2 और F2 का हमें कंपेयर करना है, कैसे करोगे, ये स्ट्रक्चर N2 ट्रिपल बॉन्ड होता है, O2 ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी है 1, डबल बॉन्ड है दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2, ट्रिपल बॉन्ड है दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3। बॉन्ड ऑर्डर क्या था, इन्वर्सली था बॉन्ड लेंथ के, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी, F वाले, देन ऑक्सीजन N2। वाई, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी है 1, और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का क्या रिलेशन था, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम। अब बॉन्ड ऑर्डर की सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके लिए निकली है, N2 के लिए, दैट मीन्स बॉन्ड एंगल बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू N2 के लिए सबसे ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ इसके लिए सबसे कम, ग्रेटर किसके लिए, F वाले के लिए, देन ऑक्सीजन, देन N2। अब सेकंड देखो, एक और ट्रिक क्या थी हमारे, ए एंड बी इफ सेम एटम है देन हम बॉन्ड लेंथ को कैसे निकालेंगे, इन्वर्सली होता है परसेंटेज एस करेक्टर। हमने देख लिया था परसेंटेज एस करेक्टर आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल्स जैसे हमारे कंपेयर करना आ गया BF3 एंड BF4 नेगेटिव, स्ट्रक्चर बना लिया हमने BF3, हाइब्रिडाइजेशन मैंने कैलकुलेट करना बता दिया था, SP2 एंड BF3 इसकी SP3। अब परसेंटेज एस करेक्टर कौन सी में ज़्यादा है, SP3 वाले की कितनी हमने निकाली थी, SP3 वाले में कितनी आई थी परसेंटेज एस करेक्टर 25, तो इसकी परसेंटेज एस करेक्टर कितने हो गए 25। SP2 के वाले की कितनी आएगी 33। क्या रिलेशन हमारा, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली होता है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो BF4 नेगेटिव एंड BF3 में किसकी ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ किसकी, जहाँ पे एस करेक्टर कम है, तो BF3 का ग्रेटर देन होगी BF4 का ग्रेटर देन हो गया BF3 से। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए आपको सिंपल देखना है, एस करेक्टर देखो, मोर द एस करेक्टर मोर स्ट्रॉन्ग द बॉन्ड, उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। एंड बॉन्ड लेंथ के लिए आपको देखो, इफ़ ए एंड बी अगर डिफरेंट पेड़ के हैं तब साइज़ के अकॉर्डिंग देख लो, जितनी ज़्यादा साइज़ उतना बॉन्ड लेंथ। इफ़ अगर बॉन्ड ऑर्डर आपने निकालना सीख लिया तो आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली होता है बॉन्ड लेंथ के। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।